दाग़ फ़ुरक़त तैबा, दाग़ फ़ुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़ फ़ुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़ फ़ुरक़त तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। सबको नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जिसे ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे। जामनगर वालों में फिर अर्ज करने लगा हूं, सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है। काश गुंबदे खज़रा देख। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो या करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देख। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ताने के, खाक में। एक ज़बान भी खामोश नहीं बोले। माशाअल्लाह चचा ने हक अदा कर दिया। जब बुढ़ापे का नारा ऐसा है तो जवानों तुम्हारा नारा कैसा होगा यार, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर बोल दें, काश गुंबदे खज़रा। पड़ोस वालों का हक ज्यादा होता है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आते, दुआ करे कि ऐसा हो जाए, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा आगे से पीछे तक। काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के
बता दो। काश गुंबदे खजरा देखने, सुन्नियों ये हमारा ईमान है, कोई देखे या न देखे मगर हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। तो फिर आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा। हम ये देख रहे हैं कि जवानों का नारा नहीं लगा है, हाँ लगना चाहिए ना, गुजरात एहसास होना चाहिए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। रहमान साहब अब नारा लगेगा, उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा, आगे से पीछे तक, काश गुंबदे खजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। काश गुंबदे, खड़ा होके एक बार जरा खड़ा हो जाएं। हजरत आला अबू बकर जिंदाबाद। भाई के लिए, पूरी कमेटी के लिए गिफ्ट, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, हाथ उठा के बता दो, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में जलसे कराना हम। नारे तकबीर, नारे अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, इसके वालिदैन की उम्र में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये तरबियत है, हर घर का यही माहौल होना चाहिए यार। हमारे घरों से आवाज आए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पता चले ना, सीना चौड़ा करके कहें ना हमारे बच्चे के हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे बच्चे को, तबीयत खुश हो गई। मेरा करीम अल्लाह, बस यहीं रखना भाई माइक। मेरा करीम अल्लाह, कौन? हाँ ऐसे हमद बयान करें ना, जरा मिंबरों से हमद चली गई है, जरा बयान करें। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह बोले और बड़ा प्यारा माहौल बनेगा। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह
गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों और जहन करीब करो, 9 महीने माँ के शिकम में, तवज्जो है, नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। आज दौरे हाजिरा की साइंस सर पटक के बैठ गई। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डालकर, बात समझ में आ रही है ना? बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए, एक पिन्नी में डाल के आगे से टेप लगा के बंद कर दो। थोड़ी देर के बाद साइंस कहती है सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा देख, 9 महीने तक माँ के पेट में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला नौजवानों मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। बहुत बारीक बात है। किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े मुसव्विर आए, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पर तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहा? पानी पे बना दे। सर पटक के बैठ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कपड़े पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा आ मैं बताता हूँ, मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, ऊंचा बोले जरा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने? जानों से ज्यादा। जुमला देने लगा हूं, जामनगर वालों सुने। अल्लामा अब्दुल रहमान साहब, हम एक जगह तकरीर कर रहे थे हैदराबाद में, एक 2 नंबर डुप्लीकेट खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना नबी जब जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? समझो है, हजरत करीब में बैठे, मेरी जान इधर है ना, हजरत की जान इधर है। कहने लगे जान से ज्यादा करीब। कितना? जान से ज्यादा। मैंने एक जुमले में समेट के पहले तो ये कहा, बाद में फंसाया। तवज्जो। मैंने कहा कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की। अगर समझ में आया हो तो बोलना है। कुरान ने कहा नबी मोमिनों की, 2 नंबरों की नहीं, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। तवज्जो है, नबी ने कहा ही नहीं कि मुनाफिकों की, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मगर मैंने कहा बड़ा मियां ठहर जाओ, सवाल करने वालों बताओ कि उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 साल के पार। कितना? 62 के पार। मैंने कहा 40 के बाद अकल मुकम्मल हो जाती है, खत्म हो गई ना। 62 के पार है, अकल अभी भी नहीं है। कहने लगे क्या मतलब सच बताना, जिस्म में जान है। तवज्जो नौजवानों, मैंने कहा जिस्म में जान है। भड़क गए। कहने लगे मौलाना अगर जिस्म में जान ना होती तो चलता फिरता कैसे? जामनगर वालों आप बताओ, जिस्म में है? पक्का है? कुछ 25 वाले, कुछ 30 वाले, कुछ 40 वाले, कुछ 50 वाले, सारे कैटेगरी के बैठे हैं ना। जिस्म में जान है? अपनी है ना? पक्का अपनी है ना? इतनी उम्रें हो गई, ईमानदारी से बताओ कभी देखी है? सच बताना, अपनी है ना? अल्लाह ने दी है, मगर
मगर देखी नहीं है। मैंने कहा चाचा कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मतलब सच बताना है? बोले हाँ मौलाना जिस्म में है। मैंने कहा जब जिस्म में जान है तो अपनी होगी? बोले जी अपनी है। सच बताओ कि आज तक 62 साल की उम्र हो गई, देखी है? कहने लगे मौलाना देखी तो आज तक नहीं। मैंने कहा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। आध घंटा हो गए, बेचैनी सी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है ना? सब सुनना चाहते हैं? बेचैनी तो नहीं है? जरा हाथ उठा के बताएं कौन नहीं सुनना चाहता। कितना बजा है? 12:05 हुआ मेरी घड़ी में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सबके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आओ मदीने की तरफ चलते हैं। रात के 12 बजे के बाद तसव्वुर की दुनिया में सफर करते हैं। जाने कायनात का मदीना है, हाय हाय हाय, मेरे करीम आका का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ नौजवानों अपने ईमान मजबूत करो। अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब अता किया, अल्लाह ने महबूब अता किया है, ये तुम सब जानते हो। उलमा के बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, जिसे जो चाहता है वो किसी को देता नहीं है। तवज्जो है, सीधी भाषा में सुन लो, कोई अपना महबूब नहीं देता है। अपना महबूब कोई किसी को देता नहीं है, मगर अल्लाह ने तुम्हें अपना सोना महबूब अता किया है। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। जो लोग मदीना गए हैं, इन लोगों ने बहारें देखी होंगी कि फजर के वक्त कैसी बहारें आती हैं, कैसी नूर की बारिश होती है। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है, जिसे देखने के लिए हर दिल बेचैन है, आंखें तड़पती हैं, दुआ करती हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ उसी मदीने की बात करते हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। तवज्जो, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। कौन सा टाइम है? फजर के बाद का वक्त है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। इधर देखें, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। इधर खड़ी है, जरा बोले कहाँ? मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। वो मस्जिद नबवी
जिसे मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही कच्ची मस्जिद नबवी का गेट है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ज़हन हाजिर रखें, मेरे करीम आका की बारगाह में मदीने की रहने वाली है, आका का कलमा पढ़ने वाली है, आका के गीत गाने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। अपने घर से निकली और मस्जिद नबवी के गेट पे आ गई। मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। आप लोग इधर ख्याल रखें, आंसू बह रहे हैं, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। जुमलों पे गौर करें। दिल बेकरार है, दिल परेशान है, आंखें अश्कबार है। मस्जिद नबवी का गेट सामने है, तक रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है, मगर एहसास ये हो रहा है कि जैसे किसी के इश्क ने रुलाया। हाय हाय जामनगर वालों सुनो, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा 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 चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। मिक्स कर दे, मिक्स कर दे। जो है सामने से हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, ज़हरा के बाबा तशरीफ ले आए। अब तवज्जो, जैसे ही मेरे आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जैसे ही आका के मुखड़े को देखा, हिड़कियां बन गई। हिड़कियां समझते हैं, ज्यादा रोने को बोलते हैं। हिड़कियां बन गई। एक बात बताऊं आपको समझाने के लिए, जुमला आसान किए लेता हूं। जब किसी के घर में इंतकाल हो जाए, सच बताना नौजवानों, किसी के घर में जब इंतकाल हो जाए और इंतकाल होने के बाद मामू आए, खालू आए, फूफा आए, या दोस्तों अहबाब में से कोई आए और कोई रिश्तेदार आए, सच बताना कि अपनों को देखकर ज्यादा रोना आता नहीं आता है? बोलो आता है कि नहीं आता? मगर पूरी कायनात का प्यार, बहुत बड़ा जुमला, पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार एक तरफ। जैसे ही मेरे करीम आका के चेहरे पे नजर पड़ी, ज़ेबा पे नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। मैंने आपके प्यार से रिश्ता, बुलंद आवाज से, मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया। इतना ही को नहीं, मिक्स करके को लगाएं, मिक्स करके। बहुत अच्छा बोल रहा भाई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा ये बता रोने की वजह क्या है? अब तवज्जो नो, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा, सारा कबीला मुखालिफ हो गया, सारा खानदान मुखालिफ हो गया। आने के बाद कहने लगे, ओ बूढ़ी, तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, तूने हमें छोड़ दिया, मगर या रसूल अल्लाह उनके ताने सुने। आज फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद का वक्त था, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का एक लाल था, मेरा इकलौता बेटा था। आका आज फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? पीछे वाले बोले क्या हो गया? मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है,
आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले मेरे घर आ गए। एक जुमला आने के बाद कहने लगे, ओ ज़ईफा देख हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। जो है तेरे खुदा ने, तेरे मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, उनके तानों से मुझे तकलीफ हुई है, मैं परेशान हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया चाहती क्या है, ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है। अर्ज करती या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। क्या हो जाए, ऊंचा बोलेंगे, क्या हो जाए, दोबारा मिल जाए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, आलम अपने कलम को उठाते हैं, फिर लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। एक जबान भी खामोश न रहे कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया जब ज़ईफा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी दोबारा मिल जाए। आका ने फरमाया तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। मजा आएगा, बहारें आएंगी। बुढ़िया आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा के मकान पे पहुंचे। ज़ईफा जैसे ही अपने घर में एंट्री करती है, सारे दुश्मन आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे आका को गाली देने वाले आ गए, सारे भौंकने वाले आ गए। इसलिए कि जाने कायनात बुढ़िया के घर आ गए। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बड़े प्यार में फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। ज़ईफा इशारा करती है, आका मेरे बेटे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए ना। मैंने पहले कहा कुछ नहीं चाहिए, बस मुस्कुराहट चाहिए। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। आप मुस्कुराएंगे अच्छा लगेगा। एक बार हाथ उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। जरा पता चले ना हम कलमा किसका पढ़ते हैं, पता चले ना कि हमारा पावरफुल है यार, है ना। नौजवानों चाय की दुकान पे बैठो, जब पान की दुकान पे बैठो ना तो जिक्र किया करो, अरे जिस सोने का हम कलमा पढ़ते हैं देखो ना शाने अल्लाह ने कैसी अता की। सुने सारा कबीला, उलमा की तवज्जो, बूढ़े भी खड़े, जवान भी अड़े, औरतें भी खड़ी हैं, बच्चे भी नजारा देख रहे हैं। मेरे आपके नबी ने पैर पकड़ के हिलाया, कदमों को आगे बढ़ाया, इधर नाम लेके पुकारा। एक जुमले का
साहब और इजाफा कर लेते हैं। आसमां की बुलंदी गवाए, फर्श जमीन की पस्ती गवाए। तवज्जो है, आसमां नजारा देख रहा है, फर्श जमीन गवाए। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, मंजर बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। थोड़ा सा बोल दें, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, सारे कबीले वाले गालियां देने वाले खड़े हैं। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर बच्चे का नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो है सुने, पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। एक साथ आवाज आनी चाहिए। बच्चा खड़ा होके बोला, जो मुर्दा था खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल बोला, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। और सुन्नियों एक जुमला और ले जाओ। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा। अब तो मुस्कुराहट आनी चाहिए ना, जरा मुस्कुरा के बोले, मिल गए मुस्तफा। हम वो उम्मत हैं कि जिस उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। मिल गए मुस्तफा, और क्या। अल्लाह खुश रखे, जवान को सलामत रखे। चलते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, सारे के सारे तक रहे हैं ना जो खड़े थे। बोल एक जुमला बोलो हिंदी का, बोले ये क्या चमत्कार हो गया। तवज्जो है, ये क्या हो गया। आगे बढ़े, आका अंधेरे में थे, आका अंधेरे में थे। या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा अपना। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। छोड़ो, अगली बात करते हैं, वक्त थोड़ा है। मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक सरकार का मौजज़ा और सुने। तो उस वक्त बड़े बड़ों के पेटों में दर्द था। ये तो छोटे वाले थे ना, वो मोटे वाले थे ना। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द। जामनगर वालों भौंकने लगे, गालियां देने लगे। अच्छा, एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम। साहब, कबीला बनु सुलैम का सरदार बहुत बड़ा ताजिर था अपने वक्त का। जैसे ही मेरे आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, जहन हाजिर रख के बिल्कुल इधर तशरीफ ले जाते। इत्तेफाक ये था कि इसका घर भी रास्ते में ही था। अच्छा, दुश्मन तो दुश्मन होता है ना। दुश्मन अगर मेरा जुब्बा अच्छा है और मेरा मुखालिफ, यार जाने दो, लकीरों वाला जुब्बा पहन के रखा है। हाँ, अमामा खूबसूरत है ना, मगर दुश्मन मुखालिफ की बोली है, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, एक रास्ते में एक आंख नहीं है, उसे क्या बोलते हैं। वो बैठा है ना। एक हाथ नहीं है, वो बैठा है। अच्छा, एक पैर नहीं है, लंगड़ा बोल दिया ना लोगों ने, उधर बैठा। तवज्जो, मैं निकला, मैंने कहा लंगड़ा बैठा है।
अच्छा एक काला है, काला बैठा है, दांत बाहर निकले हैं, दतवा बैठा है, अलग अलग बोली है, मगर उसी रास्ते से अगर उसकी माँ निकल जाए तो फिर बोली बदल जाती है, चाहे काला हो लंगड़ा हो कैसे हो, मगर माँ कहती है मेरा चांद बैठा है। बोलो बोलो बोलो, ऐसा है, मेरा हीरा बैठा है, हाय हाय मेरा सुंदर बेटा है। एक पंजाबी का जुमला, मेरा सोना बेटा है। सुने मोहब्बत के जुमले, मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है, दुश्मन बैठा है, उसने कहा दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, इधर इधर जहन गुजर रहे हैं। अच्छा इत्तेफाक ये कि हरम शरीफ के रास्ते पे दुश्मन का घर है, कबीले का सरदार है, छोटा नहीं है, रास्ते में घर, क्या कहने लगा नौजवानों, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे भी बंद, देखना नहीं। क्या कहा? देखना नहीं। किसी पूछने वाले ने पूछा होता क्या है, क्या मतलब है? तो सरदार कहने लगा समझ में मेरी भी नहीं आता। बोले वजह? बोले यार जो देख लेता है वो हो जाता है, जो देख लेता है हो जाता है। अब तो समझ रहे ना क्या हो जाता है? हो जाता है। अच्छा बोले फिर करना क्या है? अंदर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अच्छा आका गुजर गए, दूसरा दिन फिर ऐलान, बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मेरे करीम आका चले गए। ये होता रहा, मगर इत्तफाक एक दिन अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। अभी नहीं समझे? अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। क्या? आंखों की बीनाई छीन ली। मैंने कहा इन आंखों में अगर नूर है तो ये भी आमना के चांद के नूर का सदका है। इन आंखों में बीनाई है तो हसनैन के नाना का नूर है। आंखें बंद, नाबीना हो गया। कहने लगा अचानक क्या हो गया? हो क्या गया? मैंने कहा सोने का चेहरा अच्छा नहीं लगता था ना, जिसके सदके में नूर मिला है, अल्लाह ने छीन ली, अल्लाह ने खत्म कर दी। अब अंधा हो गया। बोली बदल गई ना? क्या हो गया? ऊंचा बोले क्या हो गया? अंधा। कहने लगा दरवाजे बंद। मगर आपने आज भी देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, बड़े ताजिर होते हैं, उनके नौकर भी होते हैं, तो नौकर भी अपने मालिक की बोली बोलते हैं। तो जैसे ही नौकरों को पता चलता आमना के चांद का गुजर हो रहा है, हसनैन के नाना का गुजर हो रहा है, नौकर ऐलान कर देते दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। बोले क्यों? बोले आ रहे हैं। किस लिए? बोले मोहम्मद अरबी, हम अपनी जबान में कहते हैं तशरीफ ला रहे हैं, आका का गुजर हो रहा है। अच्छा एक बात और बताएं, दौलत वाले को दौलत पे घमंड होता है, नाज होता है। अल्लाह बचाए रखे हम सबको। अल्लाह अगर दौलत दे तो दौलत उस्मानी, दुआ करें अगर दौलत दे तो दौलत। अच्छा एक नजरिया और पेश कर दूं, दौलत बुरी नहीं है, मालदार होना बुरा नहीं है। अगर मालदार होना बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। तवज्जो है? हाँ, इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। ज़कात रखी इसलिए है कि दौलत वाले निकाले। खैर बात अलग है, मौजू अलग है, बात इधर चल रही है मोहब्बत के साथ। बात क्या चली थी? दौलत का घमंड होता है, ये है ना? सब लोग भूले तो नहीं है? अल्लामा का जहन हाजिर है, आप लोगों का जहन हाजिर है, मौलवी के जहन को कोई लगता भी नहीं है, इतना मोटा कुरान सीने में बसा लेता है। यार अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, तो घमंड बहुत था, बड़ा ताजिर था मक्के का। तो इसने सोचा किसी हकीम को दिखाऊंगा, तबीब को दिखाऊंगा तो बीनाई आ जाएगी। बड़ा पैसा बर्बाद किया, बड़ा पैसा खर्च किया, मगर बीनाई। बोल दें कुछ जुमले समझ लिया करो। बीनाई वापस नहीं आई, मजबूर हो गया, लाचार हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। जब घर में आके बैठा, मेरे आका का गुजर होया। सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह। फिर
पीर आका का गुजर हो रहा है। नौकरों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, दरीचे बंद हो गए। मगर इस यहूदी की, इस ताजिर की, इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लखते जिगर है, एक नूरे नजर है। अच्छा एक बात और बताएं जामनगर वालों, ये पर्दा है ना, ये पीछे कमेटी वालों ने पर्दा लगाया, दो पुलिस वाले इधर, दो पुलिस वाले इधर है। पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, इधर रहोगे। ईमानदारी से बताना कि दिल अंदर से क्या कहेगा, यार है क्या? बोलो, इंसान की फितरत है कि पीछे है क्या। अच्छा रोज रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज रोज। तो ये लड़की जो सुन सुन के तंग आ गई थी ना, आज घर में बैठा है, लाचार है, मजबूर है, आका को गुजर हो रहा है। गोल्डन जुमला, लड़की ने सोचा आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, बोलो जरा ऊंचा, आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा तवज्जो है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा। पीछे वाले भी बोल दे देखना है। जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ, कबीले में ऐलान हुआ। अब देखे इधर से एक दरीचे से झांक कर, दरीचे समझ रहे ना, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका के चेहरे को देखती जाती और मेरे इमाम ने कलम उठाया। आका के चेहरे पे जैसे पहली नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका के चेहरे को देखती और दिल दिल में कहती, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका, मेरा दिल पे चमका। अल्लाह खुश रखे। इतनी गर्मी में बैठे हो, 1 घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं है? सच बताना कि नबी की सोनी सोनी बातें अच्छी लग रही, गर्मी में बेचैनी तो नहीं हो रही है? इससे ज्यादा गर्मी हो जाए तब हम लोग बेचैन नहीं होंगे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये रूह की ग़िज़ा है। क्या है? रूह की ग़िज़ा है। और जब पेट भरता है तो आराम मिलता है। अब रूह की ग़िज़ा है ना, मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। सुने, आका के चेहरे को देखती आका का गुजर। अब नौजवानों इधर देखें, आका के चेहरे को देखती, कभी चेहरे को देखती जहां मेरे आका का कदम टच होता, कभी उधर देखती, कभी उधर देखती, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। आका चले गए, आका चले गए। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आई है ना? हाथ उठा के बताएं जरा कितनों के आई। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। जो रोड पे खड़े हैं, अल्लाह उनकी भी नियत की कदर फरमाए। लड़की घर से बाहर आई। वो 2 काम कर रहे हैं बेचारे। पिछले वाले जो खड़े हैं ना, डबल सवाब है। मगर ऐसा ना कल को सब खड़े मत हो जाना जाके। डबल इसलिए है कि वो खड़े भी हैं और बात सुनने पे अड़े भी हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई। चुकंदर, अच्छा उसे अपना ही मजा आई। बच्चा तो बच्चा होता है ना। सलामत रखे, मोहब्बतें इनकी। सुने मोहब्बत के साथ। बेटा इधर देखो, लड़की घर से बाहर आई। जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। बाप लाचार था ना। हुदूदे अरब में उस जमाने में इतने हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया।
लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली, जुमला पूरा कर दें, मिट्टी उठाई, मुस्कुरा के बोल दें, मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। खड़े होके लगा, शर्माइए ना, खड़े हो जाइए यार, मुजाहिद आदमी है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। लब्बैक या रसूल, जो नारा लगाए वो खड़े होके लगाए, खड़े होके लगाए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये नौजवानों का तबका अल्लाह खुशियों से दामन भर दे। बहुत अच्छे हैं मौला। सुने मोहब्बत के साथ, फिर पलटाते हैं जुमला। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए। कहने लगा बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ये नहीं बताई। जो है बोले बाबा ये नहीं। बोले हमने बड़े बड़ों को दिखा दिया है। समझो है, हमने बड़े बड़ों को दिखा दिया है, समझ में किसी की कुछ नहीं आई, तू कहां से लाई? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बोले लाई कहां से? बोले ना, बोले बताना। ये नहीं बताऊंगा। हमारे यूपी में एक मुहावरा है, अल्लामा साहब जानते हैं, अंधे को चाहिए आंखें। इधर भी है क्या? अंधे को चाहिए आंखें। तो कहने लगा बेटी अगर नहीं बताती तो काम मजमे से नारे 10 लगने चाहिए। जुमला अगर कामयाब हो तो सुने। अब जुमला दोबारा देने लगा हूं। कहने लगा बेटी अगर नहीं बताती तो काम कर। तवज्जो है। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगे बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। पूछा कहां से लाई? नहीं बताई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे नबी की आंखों अपने बाप की आंखों में लगाई। तवज्जो है। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से ला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। तवज्जो है। आंखों में क्या लगाया? मिट्टी। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, सलामत रखे मौला। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर पलटते हैं। मिट्टी आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। पलट के बड़ा मियां बोले, गुजरात में बड़े मियां समझते हैं ना,
बड़े मियाँ बोले बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई। बिटिया कहने लगी बाबा काम तो हो गया, अब काहे बताई। तो कहने लगे ओ बिटिया ने पैसा बड़ा बर्बाद किया है, दौलत बड़ी बर्बाद की है, आंखों में बीनाई ना आई। बेटी कौन से हकीम से दवा लाई। हम ये चाहते हैं कि अपने हाथ से कुछ गिफ्ट दे दें। ऐसा होता नहीं होता, किसी से दिल खुश हो जाए तो फिर अपने गिफ्ट भी पेश करते हैं, मोहब्बतें पेश करते हैं। कहने लगे ये बाबा कहने लगा बेटी कि अपने हाथों से कुछ पैसा दे दे, उस हकीम को कुछ गिफ्ट दे दें। लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता। तभी तो मेरा ईमान बरेली की शान, सुन्नियत की जान। कलम को उठाते हैं फिर लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला हमारा नबी। तो कहने लगा ना बेटी बता दे। मगर एक चीज आपने और देखा होगा, जिनके बेटियां वो जानते हैं, मुकाबिल बेटों के बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। बोलो पक्का है? अच्छा रब का निजाम देखें, बेटे का झुकाव माँ की तरफ होता है और बिटिया का झुकाव खुद उधर होता है। बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, अल्लाह से दुआ करती है मौला पर्दे दे, उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। बाप ने बार बार इसरार किया, बार बार पूछा बेटी ये बता दवा बड़ी कामयाब है, कहां से लाई, बता दें कहां से लाई। तो कहने लगी बेटी ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदके में बीनाई वापस आई। बड़िया खड़े हो गए, कहने लगे क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली है? हाँ वो फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, ऐसी आंखें। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। करेगा क्या? खत्म करूंगा, फोड़ूंगा। मैंने कन्ना दान जिसे मेरा नबी अता कर दे, बहुत प्यार का जुमला, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बोले फोड़ूंगा, बोले फोड़। नौकरों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, सलाखें समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी सरिये मंगाए, सलाखें मंगाई। अल्लामा साहब भट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकाई, आग की तरह चमकने लगी। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, बूढ़िये भी आ गई। बूढ़ी औरत आके कहने लगी अबे नादान जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? अच्छा एक जुमला और चुभता हुआ, बोले जब मिल गई तो क्यों बर्बाद करने लगा? मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी है, जो है मोहम्मद ने कोई देखे तो नहीं है। मैंने कन्ना दानो जिसकी नजर से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? बड़ी बड़ी सलाखें हाथ में, बड़े सरिये अंगारों की तरह चमक रहे हैं। सबने समझाया मगर इसकी समझ में ना आया। हाथों में सलाखें करीब लाया,
आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती गवाही दे रही। जैसे करीब लाया, आंखों को फोड़ना चाहता था, आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। अपनी हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद बोला, ओ बेटी चल चल, ओ बेटी चल चल, जिसके कदमों से लगने वाली आग का ये आलम है, उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। जहन हाजिर है ना आपका, जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सोना अता किया है, अल्लाह ने, बोले जरा, अल्लाह ने सोना अता किया है। हाथ पकड़ के चल बेटी मुझे भी लेके चल। जिसके कदमों से लगने वाली जब खाक का ये आलम है तो फिर जात का आलम क्या होगा। नबी के कदमों में आके गिर के रोने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब पढ़ते हैं वो शेर जो बीच में रोका था, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब अहबाब की फरमाइश, हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मगर जब फरमाइश होती तो दिल नहीं तोड़ना चाहिए ना। हाँ, दिल तोड़ना बुरी बात है, दिलों को जोड़ना अच्छी बात है। आज लोग दिलों को तोड़ना अच्छा समझते हैं, किसी का दिल टूट जाए तो खुश होते हैं, मगर लोगों दिल तोड़ के अल्लाह राजी नहीं होता है, दिल जोड़ के अल्लाह राजी होता है। अब बताएं, अहबाब ने फरमाइश की कि हजरत लास्ट वक्त में सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा भी पढ़ना है। और जामनगर वालों सुन लो, अल्लाह का बड़ा एहसान है, रब का बड़ा करम है। और ये जुमला मैं फख्र के साथ कहता हूँ, और इंडिया वाले बेहतर जानते हैं, इस सरकार के नसबनामे को, सरकार के शजरे को अगर कोई भारत में लाने वाला है, भारत में सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ा है, किसी ने पहुंचाया है, तो वो सीधे जुमले हैं, वो शकील अहमद रज़वी है। सबसे पहले इंडिया में शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है ये, और रब का इनाम है, मेरे सरकार का करम है कि मुझे इसी गुजरात में शहर कलोल में मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है इस पे। और अल्लाह का बड़ा करम है, एक आशिक रसूल यमन के बॉर्डर पे आराम फरमा है, जिसको हम अपने उनके नाम से हुजूर अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के नाम से जानते हैं। अल्लाह का करम है, वहां के खुदामों ने मुझे मुबारकबादियां दी है। आओ वो सरकार का नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। बहारें आएंगी, मजा आएगा। और यही रोक के क्योंकि टाइम मेरा मुकम्मल होने वाला, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह कल यहीं से आगे कुछ बात करूंगा, मजा आएगा, बहारें आएंगे। इंसान बना 3-4 चीजों से। कितनी? इंसान का मटेरियल, मेडिकल साइंस भी है इस दौरे हाजिरा का, मेडिकल साइंस, कुरान हदीस। कुरान भी यही कहता है, हदीस का टुकड़ा भी यही कहता है, और साइंस भी यही कहती है। इंसान का वजूद 4 चीजों से। कितना? जरा बोलें साइंस पढ़ने वाले, कितना? आग, पानी, मिट्टी
हवा। इंसान कितनी चीजों से बना? आग, पानी, मिट्टी, हवा। रिसर्च करके देख लेना। कोरोना काल में तो सबने देखा है ना, डेंजर वक्त था, दवा कम, हवा ज्यादा, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे। अच्छा मोहम्मद रहमान साहब, जिसे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा, हवा कम, वो चले गए। तवज्जो है? हाँ, वो चले गए। उल्टा हुआ तो चले गए, और जिसे हवा ज्यादा, दवा कम, तो बचे रहे वो। इंसान का मटेरियल, इंसान का वजूद चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कुरान भी यही कहता है, हदीस का मफहूम भी यही कहता है, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। इंसान बना चार चीजों से, आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था। कब बोलोगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। कुछ भी ना था उससे पहले मेरे आपके नबी का। मैंने कहा मुल्ला जी फिर बराबर कैसे? नहीं समझे ना? मैंने कहा बराबर कैसे? तू बना आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। आका ने फरमाया, होना तो बड़ी बात है, वजूद ही नहीं। आग भी ना थी, पानी भी ना, मिट्टी भी ना। नौजवानों याद कर ले जुमले। कुछ भी नहीं था उससे पहले आमना के चांद का नूर था, हसनैन के नाला का नूर था। मैंने कहा ओ फतवा लगाने वाले, नबी हमारे जैसे। मैंने कहा तू आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया इनमें कुछ भी नहीं था उससे पहले रब ने मेरा नूर बनाया। नाज़िर आपका, उससे पहले मेरे आपके नबी का नूर। ये नूर सबसे पहले किसे मिला? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। किताबों के हवाले से अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाती। हवाले मैंने आपको दी, छोटी किताबें नहीं है, बड़े बड़ी किताबें। और एक जुमला और भी सुन लो, सारे मकाती भी फिक्र मानते हैं, उन किताबों से मैंने हवाले दी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, किसे 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 मिलता है? वो सारे प्यारे नाम, वो सारे के सारे सोने सोने नाम, वो पवित्र नाम मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, हाथ उठा के बताएंगे, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। कभी जाओ तो जाना, वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना यार, फिर देखना कि करार कितना मिलता है। कल को बात चलेगी, यहीं से हम शुरू करेंगे। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, सबको बोलना है, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, मुस्कुरा के, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे।
नाम याद कर लें। नाम तो बड़ी बात है। हमने एक जगह पूछा कि बाबू जरा एक बात बताओ, जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, नौजवान बच्चे ऐसे खड़े, हमने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हजरत जी अरकान इस्लाम कितने हैं? कितना पढ़ा लिखा हमारी जमात बैठी हो, गौर करें जुमले पे। मैंने कहा कितनी अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा मौलवी साहब हमारी याद है। बोले बताओ ना। तो कह रही मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नौजवानों का हाल है ये आज हमारे। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा तो बात की बात है, दादा परदादा तो बात की बात है। लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। चचा कितने हैं अरकान इस्लाम? 5। कितने हैं? 5 अरकान इस्लाम। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अच्छा एक बात और दे दें, अरकान इस्लाम हम पर 5, अपने नबी पर 4। हम पर कितने? नबी पर कितने? इंतजार करो, कल बताएंगे कौन सा नहीं था। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है। शजरा पढ़ने लगा हूँ, एक लब भी खामोश नहीं और लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। बात खत्म करने लगा हूँ, इख्तितामी जुमले हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, 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 मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े रहिए, तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए कि लगाते हैं नारा, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। या यूं कह दो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बैठ जाए मोहम्मद, मोहम्मद हमारे। फिर लहला के बोल लो मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। असल जिंदगी यही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। खूब की सैरे